स्वर्गस्थ परमेश्वर महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज विशेष उपासना मध्य को उपस्थित मंडलीर समस्त को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। प्रभुंकर महान प्रेम स्नेह आम प्रति थिबारु आज पुनर्बार आम यही विशेष उपासना दिन में आम समस्ते प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारिछु। तेणु प्रभुंकर महानामर गौरव हो। तेणु आसतु यही समय आज उपासनार प्रारंभ में समस्ते आमने प्रभुंकर निकटवर्ती होगा प्रार्थना करिबा। सदा प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद करुअछु, गौरव करुअछु। सर्वदा सर्व विषय तुम्हें आमनकर मनोयोगी परमेश्वर। आमे निज पाई जेते मनोयोगी न हो ताठो अधिक प्रभु तुम्हें आमनकर मनोयोगी होई प्रतिदिन सुंदर भाव में आमको कढ़े आणुअछ। प्रभु आमे धन्यवाद दउछु आज परि एक सुंदर दिन रे तुमरी उपासनार दिन रे तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य आमे समस्त को एकाठी हेबाकु देइअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु आमे एहीपरि एक समय पाइअछु जो स्थान रे तुमरी उपस्थिति थाए, जो स्थान रे आमे तुमरी रब शुणी थाओ, जो स्थान रे प्रभु आमानकर चिंता गुड़िक तुम निकट में जनाई थाओ। एपरि एक विशेष स्थान प्रभु तुम्हें आमानक पाई मनोनीत करिअछ। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दउछु आज जेते समस्त यही स्थान रे समवेत होइअछु। प्रभु तुम नामर गौरव करू करू प्रार्थना करुअछु। प्रभु आज उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। प्रत्येकंकर हृदय मन को तुम ठारे आहुरी अप्रभु सरल पवित्र व सुग्राह्य भाव रे प्रभु तुम निमंत आमे व्यवहृत हेबु। दयाकोरी आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रभु आमे विशेष धन्यवाद दउछु। प्रभु आज उपासना निमंते कटक चंडी ख्रीष्टीय समाजर महिला समिति यही विशेष उपासना परिचालना करिबा पाए प्रभु आज मंडली मध्य उपस्थित थिबारु सेमानक पाए आमे धन्यवाद दे प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुमरी उपस्थिति रे समस्त उपासना सुंदर भाव रे हेउ हेउ प्रभु तुम नामर गौरव हेब, तुम नामर प्रशंसा हेब। एपरि अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। विशेष करी प्रभु आमे प्रार्थना करुअछु मंडली मध्य जो माने विभिन्न प्रकार भाव में असुस्थ पीड़ित बाधा कष्ट किंवा समस्या मध्य थिबा प्रत्येक को प्रभु जीशु तुम नाम रे प्रार्थना करुछु। प्रत्येक को प्रभु तुम्हें नाम धरी आशीर्वाद कर। प्रत्येक को सुस्थ स्वास्थ्य दियो। यही दिन मानक जो परिवार मानक समस्या अच्छी, जो परिवार मानक अभाव अनाटना अच्छी, जो परिवार मानक कौन प्रकार असुस्थता किंवा कौन प्रकार चिंतार विषय रही प्रभु ये सब विषय तुम्हें जानिबा परमेश्वर। प्रभु तुमरी कृपा दृष्टि बर्ताइले तुमरी लोक माने तुमरी परिवार प्रभु शांति एवं कुशलतार प्रतिदिन विश्वास रे चालू चालू प्रभु आउर तुमरी गौरव कारण हेबे सेथिपाई मध्य अनुग्रह कर। विशेष करी प्रभु मंडली पाई आमे प्रार्थना करुछु। मंडलीर प्रति परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रभु प्रति व्यक्ति विशेष जेपरि एही दिन मानकरे प्रभु तुम प्रति उद्योगी हेबापाई, तुम प्रति मनोयोगी हेबापाई, उपासना को प्रिय ज्ञान करिबापाई, तुम निकट को दौड़ी आसीबापाई प्रत्येक हृदय तुम्हें कथा कुह चालना दियो। प्रभु आमे जेबे तुम निकट को आसु प्रभु तुम ठारे आमे शांति प्राप्त हेउ, तुम ठारे आमे आशीर्वाद प्राप्त होइथाउ, तुम ठारे प्रभु समस्त विषय आमे मंगल प्राप्त होइथाउ। प्रभु प्रति परिवार को सेपरि अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। प्रभु तुम्हें दया कर। आज आमे विशेष करी प्रार्थना करुअछु। प्रभु आज आमे जेते समय यही विशेष उपासना रे बसिबो आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती हुआ। तुमरी पवित्र आत्मांकर चालना प्रेरणा प्रभु आमे प्रत्येक को तुम्हें प्रदान कर। प्रभु तुमरी उपस्थिति, तुमरी पवित्र आत्मांकर उपस्थिति आमे प्रत्येक को शक्तियुक्त भाव में व्यवहार करूँ। प्रभु आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमानकर सहवर्ती हुआ। महिमा प्रशंसा गौरव केवल तुम नाम हेउ। यही क्षुद्र प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मागुअछु। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आमानक पाई विशेष आनंदर विषय जे आमानक मध्य कटक चंडी ख्रीष्टियान समाज महिला समिति आज आमानक मध्य उपस्थित थिबारु मो तरफरु एवं आम मंडली तरफरु सेमानक निकटरे कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। आज सेमानकर उपस्थिति आमे प्रत्येक को बहुत उत्साहित करि पारिछि।
तेणु गोटे करताली द्वारा आम से स्वागत जणाइबा। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। यही समय मु अनुरोध करी महिला समिति यही वर्तमान समय ठारू शेष पर्यंत से माने परिचालना करेंगे। तुम्बे माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर। सरल लोकंक सभारे और मंडली मध्य मु सर्वांतकरण सहित सदाप्रभु को धन्यवाद देवी। सदाप्रभु कार्य सकल महत् जो माने तहिर संतुष्ट से माने ताहा सब अनुसंधान करती। समस्त को मोर नमस्कार। प्रभु कृष्णकर अति बहुमूल्य नाम आपण समस्त को स्वागत जनाए। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दिए और यही अनुष्ठान कर्मकर्ता मान धन्यवाद जनाए। आज ये रविवार उपासना कार्य परिचालना करने कटक चंडी महिला समिति को सुजोग प्रदान करिथिबारु आसतु प्रभु सानिध्य मध्य को जावा और निज निज को समर्पण करवा। आज उपासना जपरी आम आशीर्वाद कारण हम। आसतु नतमस्तक हो सर्वप्रथम आज उपासना को प्रभु पद तले थोड़ा। प्रेमिक दयालु परमेश्वर पिता धन्यवाद दे तुम से दया क्षमा अनुग्रह आम आशीर्वाद आम जीवन आशीर्वाद निमंते धन्यवाद दे। आम जीवन में केते तुम्हें प्रचुर भाव में आशीर्वाद परिपूर्ण कर धन्यवाद दे। तुम्हें कृपा दयालु परमेश्वर तुम्हें एकमात्र आम साहाय्यकारी परमेश्वर उद्धार करा परमेश्वर से परमेश्वर निकट में प्रभु धन्यवाद दे। विशेष भाव धन्यवाद दे। आज नवम मासर 14 दिन आम प्रातः उपासना आज ये अनुष्ठान आसिक तुम पूजाराधना करने को आम कटक चंडी महिला समितिर माँ मान को सुजोग देच से धन्यवाद 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 दे। तुमर गौरव हो तुमर प्रशंसा हो तुमर संभ्रम हो। आज ये उपासनार आरंभ शेष मुहूर्त पर्यंत तुम्हें यही स्थान में उपस्थित रुह। ए स्थान में उपस्थित समस्त कार्यक्रम को तुम्हें ही परिचालित कर। आमने प्रत्येक जन जेपरी शून्य हस्तर आसीचु पूर्ण हस्तर जीवु। आम प्रत्येक जन स्थान जिते समय बसबू हृदय रूपक द्वार को उन्मुक्त करी तुम से वाक्य शुणा पारू। आम जीवन कार्यक्षेत्र लगे पारू। से दया कर आशीर्वाद कर प्रत्येक जन को आत्मा परिपूर्ण कर। तुमर उपस्थिति आम को कढ़ाई नि प्रार्थना शुणिल धन्यवाद ये निवेदन मागुअछि आमेन। आमर कटक चंडी महिला समितिर भौणी मान को अनुरोध करे प्रभु स्तुति आराधना करने निमंते स्थान में आसे। हे राजाधिराजन प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमर आसीछु पद तले। हे दयार सागर परिपूर्ण हृदय नेई भक्ति संभार। हे राजाधिराजन हे अंतर्यामी पिता देखरुण मोर जदि अप्रीति कर तहि खाइनी कर दूर कर जहाँ तुमे देख अपरिष्कार दूर कर जहाँ तुमे देख अपरिष्कार दान कर तब पवित्रात्मा सतर आसीछु पद तले। हे दयार सागर
ଆସିଛୁ ପଦ ତଳେ ହୃଦୟର ସାଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟେ ନେଇ ଭକ୍ତି ସମ୍ଭାର ହେ ରାଜା ନିରାଜନ ହେ ପ୍ରିୟତମ ରାଜା ଘେନାଇ ଉପହାର ଦେହ ମନ ଜୀବନ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ମୋର ତବ ଗୌରବ ମହିମା ଲାଗି ଚାଳିତ କର ତବ ଗୌରବ ମହିମା ଲାଗି ଚାଳିତ କର ସାରା ଜଗତରେ ବଡ଼ୁ ରାଜ ତୁମର ଆସିଛୁ ପଦ ତଳେ ହେ ଦୟାର ସାଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟେ ନେଇ ଭକ୍ତି ସମ୍ଭାର ହେ ରାଜା ନିରାଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ମହିଳା ସମିତିର ଜଣେ ଭଉଣୀ ମର୍ସି ସୁନୀଲ ରାଉତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆମର କଟକଚଣ୍ଡୀର ମା'ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଲେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 4ରୁ 8 ପଦ ଯାଏ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 4ରୁ 8। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାଉ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧର୍ମବିଧି ସଫଳ ହୁଏ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଶୁଣିବାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମର ମହିଳା ସମିତିର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଗୀତ ଗାଇବେ। तेरी आराधना करे तू तारीफ के योग्य है। तेरी आराधना करे तू तारीफ योग्य है। तेरी आराधना करे तू तारीफ योग्य है। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। तेरी
यीशु तू हमें बचा ले, इस नैया को बहसागर में खोने न दे। तेरी आराधना करे, तू तारीफ योग्य है। तेरी आराधना करे, तू तारीफ योग्य है। हम पापियों को भला ले प्रभु, अंधेरों में खोने न दे। हम पापियों को ये संसार में जीने की राह दिखा दे। हम पापियों को बचा ले प्रभु, अंधेरों में खोने न दे। हम पापियों को ये संसार में जीने की राह दिखा दे। तेरी आराधना करे, तू तारीफ योग्य है। तेरी आराधना करे, तू तारीफ योग्य है। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। आसतु आम प्रार्थना करवा। आमर प्रार्थना श्रवण करी आमपाई मनोयोगी पिता परमेश्वर धन्यवाद दौची प्रभु, ये सुंदर प्रातः समय पाइका बापा। आज दिन में प्रभु तुम्हें मनोनीत कर तुम्हें आमर ये महिला सभा को आसी ये प्रिय लोक मान सांगे मिसी प्रभु तुमर भजना, तुमर आराधना, तुमर स्तुतिगान करने को प्रभु से तुम नाम को धन्यवाद देउची बापा। दयाकर प्रभु विशेष भाव में आम जिते जन आसीचु पुणी ये जिते जन प्रभु आमर प्रियजन मैंने उपस्थित अच्छा प्रत्येक को प्रचुर रूपे तुमर आशीर्वाद चाहूँगी प्रभु तुम्हें कर। कारण प्रभु आम अयोग्य पापी हेले आम जहाँ मागी था तुम्हें ताहा करी थाओ बोली तुम नाम को धन्यवाद देउची प्रभु। एपरी परमेश्वर को आम पाइचु असमय जिते बड़े भी हेले आम जाइकी प्रभु तुमठू किछि मागिबार से तुम्हें साहस आमको देइछ बोली धन्यवाद दौची। धन्यवाद दौची प्रभु ये जीवन पाइका। प्रभु आज पर्यंत तुमर मंगल दान दे अनुग्रह दान दे आमको बंचाई रखिछ बोली धन्यवाद देउची। अयोग्य हेले मध्य तुम्हें आमर अयोग्यपण को तुमर पछपटे पकई देइछ बोली धन्यवाद दौची। प्रभु जीवन रे बहुत किछि देइछ बोली धन्यवाद दौची। सेई ताहा मध्यरु किंचित जो आमे आनी प्रभु तुमरी पाखरे रखिछु तही उपरे तुमर आशीर्वादर हस्त रख, ताको तुम्हें बहुगुणित कर। पुणी यही जगार प्रभु तुमर राज्य विस्तार कार्य यही स्थान में तुम्हें लगाओ। विशेष भाव में प्रार्थना करुच्ची प्रभु जो दासी आज तुमर वाक्य को भांगे प्रभु से तो निमित्त मात्र प्रभु तुम्हें दया कर। तुम्हें तांको मुखरे तुमर वाक्य दियो प्रभु, साहस दियो तांको संपूर्ण भाव में प्रभु तुमर क्रूसर छाई तले लुचाई दियो प्रभु। तुम्हें तांको धर पुणी जपरी आमानकर से वाक्य सरल सुंदर हम पुणी आमानक मध्य प्रभु ताहा कार्य करिवो। अंतर मध्य रखी आमे जपरी ताकू आंदोलित करने को पारिबा पुणी आम जीवन रे कार्यकारी हम प्रभु से परी तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रभु तुमर उपस्थिति देल बोली धन्यवाद दे पुणी संभव सबू विषय को प्रभु आम प्रत्येकंकर उपस्थिति को पुणी आगामी समय समस्त समय को प्रभु तुमरी हाथ में दे यही अल्प भिक्षा मागुछि। आमेन। धन्यवाद भौणी। वर्तमान आमर सबुठु बड़ बहुमूल्य समय प्रभु पाखे थोइबा। आम समितिर जड़े भौणी सुधाता भौणी तांको मु अनुरोध करी आज प्रभु तांको जो आमानकर निमंते आत्मिक आहार देइचंती आउ तांको जो चालित करिचंती पवित्रଙ୍କ शक्ति द्वारा से आसी ताहा आमन को एठारे परिवेषण करिवे।
धन्यवाद भौणी। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम उपस्थित समस्त को नमस्कार जनाए। आ प्रभु निकट रे धन्यवाद दी प्रभु ए स्थान रे मते तांकर वाक्य किछि आपण मान सहित बांटिबा पाई प्रभु अनुग्रह देले। पुणी मोर समितिर भौणी मैंने मते मध्य मनोनीत कले से मो प्रभु को निकट रे धन्यवादी। मान जो शास्त्रांश पढ़ा जाइथिला आपण मान पाखरे बाइबल अच्छी ओ सहित खोलिबे से रोमियो पुस्तक तार 8 पर्व तार 4 रु 4 पदरु 8 पद पर्यंत। आ यही स्थान रे आमने देखु एठारे दुई प्रकार जीवन विषय लिखा जाए, गोटे शारीरिक जीवन और गोटे आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवन आमे समस्ते शरीर पाई व्यस्त हो। शारीरिक जीवन पाई मोर देह मोर शारीरिक असुस्थता मोर समस्त आवश्यक विषय एपरिक सका उठिले माँ मैंने चिंता करती आज कौन रांधिबा कौन रंधा हम किए कौन खाइब यही समस्त विषय नहीं आने व्यस्त हो जाओ। आ तही संगे संगे जो मैंने प्रभु को जानती सदा प्रभु को जो मैंने आम ग्रहण करिछु आमान का आत्मिक खाद्य मध्य सेहीपरि आवश्यक। यही स्थान रे लिखा जाए जे जीवनदायक दुई पदरे लिखा जाए जीवनदायक आत्मा का व्यवस्था ताहा मान को पाप आ मृत्युदायक व्यवस्था जीशु उपस्थिति रे मुक्त करिअछि। जीशु मान को यही समस्त मृत्युदायक विषय कारण जार शरीर अच्छी ताहा दिने न दिने निश्चय मृत्यु घटिब। मात्र मानकर अंतर आंतरिक पुरुष आत्मा केबे भी ता हुए तो अनंतकालीन जीवन पाई जीव नहले अनंतकालीन नरकगामी बा मृत्यु सहित शैतान सहित मिसिब। तेणु आमाने आजिर मोर ध्यानर विषय होची आमानकर जीवन ए आत्मिक जीवन रे आमाने केते अभिवृद्धि पाइबो। कारण आज आपण मैंने जो मैंने इठारे उपस्थित अच्छन्ति से माने जीशुका विषय जानती जीशुकर अनुग्रह जीशुकर दया आपण मान जीवन रे निश्चय कौनसी ना कौनसी समय रे अनुभव करिअछन्ति। आउ सेतिपाई विभिन्न भिन्न भिन्न बयस आमाने एठारे प्रभुंकर उपासना गृह रे माने एकत्रित होइछु। ताहा मान को नितांत एठारे आमान को प्रकाश करे जे आमानकर आंतरिक इच्छा जे आमाने ईश्वरंक ठारे बा जीशुंक ठारे आत्मा रे आहुरी अधिक वृद्धि पाइबा को पारिबो। कारण एई स्थान रे एक रु प्रकृति रे 8 पर्वर 1 रु 11 पद मध्य रे विभिन्न विषय का आत्मिक आशीर्वाद लिखा जाए। केवल जे यही स्थान रे अच्छी ताहा नुहे गलातिया पुस्तक जहाँ पाउलक द्वारा लिखित से स्थान रे एवं कलसी रे मध्य ए विषय लिखा जाए। दुई प्रकार तुलनात्मक दिया जाए शारीरिक विषय आउ आत्मिक विषय। एठारे देखा जाए जैसे 4 पदरे जदि माने आत्मिक विषय रे आचरण न करू जदि आम आत्मिक विषय आचरण करूँ तेबे आमाने व्यवस्थार धर्म विधि सफल करूँ। द्वितीय रे लिखा जाए जदि आमने आत्मिक मना तेबे आत्मिक विषय ईश्वर विषय रे पवित्र आत्मा विषय आमने अधिक जानिबा पाई इच्छा करूँ। पुणी जदि आमने आत्मिक मना हो तेबे आमने सही अनंत जीवन आउ शांति आमान को मिली थाए। 6 पदरे लिखा जाए 7 पदरे लिखा जाए जे आमाने ईश्वर व्यवस्थार से जो पुरातन कालर जो पुरातन नियम रे जो व्यवस्था पुस्तकर आमाने अधीन नुह। कारण जीशुंकर सहभागितार आमाने से मृत्युदायक व्यवस्था आमाने मुक्त अटू आउ आमान को से पापर बंधन आमे मुक्त अटू। पुणी आमाने
ईश्वरंकर संतोष पात्र हो पारू। 8 पदरे लिखा जाए आमे ईश्वरंक संतोष पात्र हो जेतेबेले आमाने सेही शारीरिक विषय शारीरिक बसरू आमे जेतेबेले मुक्ति प्राप्त ही थाओ। किंतु एई समय जदि आमाने चिंता करिबा जे जेतेबेले छोट झीटी अच्छी ताकू देखी भावुली तार स्वर शुभुची सतरे परिवार केते जत्नशील हुए जितेबाला परिवार एक नवजात शिशु आसी थाए आउ केवल जे बापा माँ बा अजा आई बास ता नुहति पाख पड़ोशी प्रतिवेशी प्रत्येक से पिलाटीर विषय जत्नशील होता पचारती केते मास है 3 मास है गुरु आंठेला पेटेला गुरुंडिला आमे सबू विषय स्टेप बाय स्टेप गोटे पिलार परिवार मध्य माने ताकू फॉलो करूँ ताकू माने देखु थाओ पुणी जितेबाला से पिलाटी आउ टिके बढ़ चलबार आम देखू से बड़ माने पचारती बा गुरुजन माने पचारती यही शब्द कले से अनौचित सेपटे जो पटे शब्द होची से आखि बुलाऊँच केते माने जत्नशील हो पुणी तापर जितेबाला पिला आउ टिके स्कूल जीव बा पाठ पढ़िबार आरंभ हुए समस्ते पाठ शिखेबारे मग्न हुंती आमे केते जत्नशील हो तार शरीरर वृद्धि रे किंतु जेतेबाला आमानकर पिला माने जेतेबाला सान थांती सेतेबाला आमाने सेमानकर शारीरिक वृद्धि रे जेते जत्नशील सेहीपरि सेमानकर आत्मिक ज्ञान रे मध्य आमाने सेमानकु प्रभु रे माने केते बढ़ाई थाओ ए विषय जदि आमाने चिंता करिबा तेबे हुए तो आमाने उणा पड़ी जाई थाओ। विशेषकरी यह मोर निजर अनुभूति भावे जे आमाने से संडे स्कूल जाओ बा सी रे जाओ जेतेबाला से किशोर अवस्थार पिला को आमे जत्नशील हो आउ जेतेबाला पिला प्रभु को चिन्हिबे जानिबे से पर्यंत पितामाता बा गुरुजन माने टिके जत्नशील होता थाओ आउ जेतेबाला पिलाटी प्रभु को ग्रहण करे बा बाप्तिस्म निए तापरे निश्चित परिवार रे समस्ते आमाने गोटे शांति अनुभव करूँ हाँ से प्रभु को जानिला प्रभु पथरे गला तो गत वर्ष ये समय मोर पुअर एक्सीडेंट होता सेतबेले मु जाइकी ता पाखरे जेतबेले पहुँचली मु सेहीपरि मनरे भाभी आउ किछि असुविधा नहीं सेमानकर परिवार रे सबू शांति रे अभी जीवे किंतु आमाने केते अधिक शरीर बसरे विभिन्न कार्य रे भिन्न भिन्न व्यस्तता मध्य से माने भी व्यस्त हुंती आमाने मध्य से सब विषय रे आउ एते जत्नशील होई न थाओ किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे सेमान को जे केते अधिक रूपे प्रभु निकट रे समर्पण करने आवश्यक ताहा जदि आमाने वाक्यर उदाहरण रू देखिबु एपरिकी आदम हवा जे कि ईश्वर द्वारा निर्मित हेले तांकर श्वास वायु देकी प्रभु सेमान को जीवित कले आदम को जीवन दान कले तांकर प्रतिमूर्ति रे गठन कले किंतु छोट विषय रे से शैतान रो तार मिथ्या कथारे से भूली गले आमे जानीचु तद्वारा जगत रे पाप प्रवेश कला पुणी जदि आपण माने देखिबे जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले बैप्तिस्म ग्रहण कले सेतेबेले आत्मांक द्वारा नीत हुई से प्रांतर को नीत हेले आउ से प्रांतर रे शैतान द्वारा परीक्षित हेले तेणु आमानकर जीवन रे केते कौ समय रे केतेबेले जे शैतान आमानक प्रति आक्रमण करिवो ताहा माने जानी न हो तेणु आमान को केते अधिक सेथि निमंते जत्नशील हेबा आवश्यक एवं तही संगे संगे परिवार प्रत्येक जेपरि प्रत्येक पिलामानक पई केते जत्नशील हेबा आवश्यक ताहा आमाने इठारे देखु विशेष भाव रे जदि सेई रोमियो पुस्तक तार 7 पर्व जदि आपण खोली चंती बाइबल सेठी देखिबे 7 पर्वर 14 रु 20-21 पर्यंत एठारे प्रेरित पाउल कहती जेणु व्यवस्था जे आत्मिक यह आम्भे माने जानू किंतु मु शारीरिक पापर
कृतदास केउं समय जे पाप आमको आच्छादन करिब कारण माने शारीरिक कारण मु जहाँ करे ताहा जाने नहीं जेणु मु जहाँ करे ताहा करे नहीं आउ बरं जहाँ मु घृणा करे ताहा ही करे मु जहाँ करने को इच्छा करे ताहा करि पारे नहीं पुणी जहाँ घृणा करे ताहा ही करे पुणी 19 पदरे लिखा जाए कारण जो उत्तम कर्म करने को मु इच्छा करे ताहा करे नहीं मु उत्तम कर्म करने को इच्छा करे किंतु करि पारे नहीं जो मंद कर्म करने को मु इच्छा करे नहीं ताहा ही मु करे कारण मु मोर शरीर होची मो शारीरिक मनुष्य तेणु थरकु थर केतबेले ना केतबेले आमे पड़ी जाऊ किंतु मु जहाँ करे नहीं ताहा जदि करे आ मु निजे ताहा करे नहीं मात्र मो ठारे बास करुवा पाप ताहा करे अनेक समय आमे एहीपरी भावरे हेड़ारे बा निजको अन्यान्य जागतिक चापरे माने पड़ी जाए हेड़ा करि थाउ जो कि आमने ईश्वरंकर से ही संतोष भाजन हबारु तांकर से आत्मिक जीवन आ शांति माने तल को खसी आसी थाउ किंतु ए समय आमने जदि प्रभुंक ठारे आमने तमाने निजे आमानकर पिला मानंकु केते अधिक आमानको तांको ठारे संयुक्त करने को दरकार जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट परीक्षित हेले जदि हवा आदम जदि से ही परीक्षार पड़े तेमे आमे केते अधिक रूपे से ही परी परीक्षार पड़ीजु बामानकर पिला माने मध्य केते अधिक भाव रे पड़ीजिबे कारण परिवार मध्यरे एमे जते गोटे अल्प दिन तले जड़े परिवार शुणिली गोटे तांकर पितामाता तार अजा आई समस्ते प्रभुंक ठारे विश्वस्त आ भल संभ्रांत घरर पिला किंतु से ही पुआ जिते आसिकी गोटे स्थान रे पाठ पढ़ुची से मंदता मध्य को एते चली जाइए जे आज मु शुणिली जे से जेल रे मते एते दुख लगिला जे प्रकृत रे आमानकर जीवन मु मध्य सेतबेले मोर पुआ मु कहली जे मु ता निकट को जाइली तार एक्सीडेंट है से मु भाविली प्रभु ए परीक्षा गुड़िक मध्य तुम्हें आम कौन शिक्षा रखिच आमानका प्रभु चाहती आम अधिक तांको सहित संयुक्त रहू कारण आत्मिक जीवन पाइका आत्मिक मना हवापाई आहुरी प्रभुंकर निकटवर्ती हवापाई मो अधिक आनंदित जे आपण मैंने प्रभुंक सहित रे समय काटिबापाई ए रविवार यही समय पृथकीकृत करी एही स्थान को आसुछंती आहुरी अनेक अछंती जो माने कि अन्यान्य कार्य रे व्यस्त हो आसी पारि नाहंती किंतु आपण माने जो सुजोग को हाथ छड़ा करी नाहंती आ समस्त कार्य सारी प्रभुंक निकट को आसीचंती तेणु सेथिरे आपण माने निश्चय आशीर्वाद युक्त हेबे आहुरी अधिक किपरि प्रभुंक सहित वृद्धि पाइबा को पारिबे ताहा मध्य ध्यान करिवे कारण यह हठात हुए नहीं प्रभु को ग्रहण कला परे यह धीरे धीरे आमान को सही आगेबा को पड़े पुणी निज चेष्टा हाँ निजर गोटे आमानकर गोटे स्वतः प्रवृत्त इच्छा बा प्रभुंक सहित रे जे मु केते अधिक समय रही पारिबी से जो इच्छा बा आकांक्षा ताहा आत्मा आमान को आहुरी अधिक आमान को साहाय्य करती कारण से ही आत्मा आमान को प्रभुंकर निकटवर्ती करिबारे साहाय्य करती पुणी प्रतिदिन विभिन्न प्रकार समस्या मध्यरे प्रभु आमान को सहित कथा कहती कौन दरकार आमान को जदि आम पचार प्रभु तुम्हें कौन चाहूच प्रभु निश्चय आमान को ठारू चाहती जे आमाने तांकर योजना जहाँकि तांकर प्रेम तांकर सहानुभूति यही सबू गुण गुड़िक आमने प्रभुंकर ठारू प्राप्त गुण गुड़िक अन्य मान को दबा को पारिबा आउ ताहा मानकर वाक्य रे ए ख्रीष्टीय गुण गुड़िक आमने जदि देखिबा से ही गालाती मंडली निकट प्रेरित पाउलंक पत्र जदि मो सहित खोलिबे गालाती तार 5 पर्व गालातीर
ନାଇଁ ସରି ଏଇ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବରେ 12 ପର୍ବ 9 ରୁ 21 ପଦ ସେଇ ରୋମି ପୁସ୍ତକ 9 ରୁ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆହୁରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହେଉ ଆମମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଆମମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରି ସେହି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହୁଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସେହି ପରିବାରକୁ ଆସିଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆମମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ସେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଉଚିତ କାରଣ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ପୁଣି ପଛରେ ସେ ଲୋକର ପଛପଟେ ବା ତା'ର ଆବସେନ୍ସରେ ତା'ର ବଚସା କରୁ ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ କହୁ ତେଣୁ ତାହା ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ କାହା ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହେଉନୁ ସ୍ନେହଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ତାର ଇଚ୍ଛା ବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନୁ ଆମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ବୋହୂ ହେଉ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟର ତେବେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣ ନୁହେଁ ଆଉ ଏହିସବୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହେବାକୁ ଶିଖୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାଉ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇଥାଉ ପୁଣି ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସେ ତେବେ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥାଉ ତାହା ସହିବାକୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଉଦ୍యోଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେହି ଜିନିଷରେ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ କେତେ କହିବିରେ ଶୁଣୁନି ସେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ କାରଣ ମାନେ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଦୁଃଖୀ ହେବା ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକା ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ବସିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ପାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯଦି ଏହି ବିଷୟ 9 ରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମମାନେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ବା ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ କହିବି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଏହି 4ଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯିବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ବା ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଲାଗି ରହିବା ଯେପରି ଯୋହନ 15 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଯେ ମୋ ସହିତରେ ରହେ ସେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ ଆମମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତାହା କିପରି ତା'ର ଶସ ସେ କେଉଁଠୁ ପାଏ ତା'ର ସେହି ଚେର ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାପିକି ମାଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ମାଟିରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଳସେଚ ନେଇ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ରହି ସେହି ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆଉ ଯାହାକି ଆମମାନେ ଏଇ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତା'ର 11 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗର୍ବ କର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୂଳକୁ ଧରି ନାହ ମାତ୍ର ମୂଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିଅଛି ଏହା ଜାଣିଥାଅ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗଛର ମୂଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଅଛି, ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ତା'ର ମୂଳ ଧରିଥାଏ। ବରଗଛର ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଅଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ବି କଦାପି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତେଣେ ମୋ ହାତ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ତହିଁରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ପୁଣି ଯେପରି ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି 1 ପର୍ବ ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 1ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତଟା ତା'ର କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ଜଳସ୍ରୋତ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସଂଯୁକ୍ତ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ତାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ମୂଳ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବି। ମୋର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତ ଧରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କରିବ। ତେବେ ମୋର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ସେମାନେ କହିବେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିପାରିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଭରସା ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ତହିଁର ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଶୈତାନ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପାରିବି। ଆଉ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ମାଗ ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବି, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥତା କରିବ, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ାଇ ଆଉ ତାହା ସୁସ୍ଥ କରେ। ଆଉ ଯଦି କିନ୍ତୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସେଇ ଅଧ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯେତେ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ନିଜର ସମୟ କାଟିକି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଖାଲି ଯେ ପଢ଼ିବି ନୁହେଁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା କଥା କହିବେ। କାରଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ଅନୁକାରୀ ହେଉ ବା ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତାଙ୍କର ଚିଠାଉ ଲେଖିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେହି ସାଉଲର ଜୀବନ ସେହି ଦୁଷ୍ଟତାର ଜୀବନରୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା।
जदि जाकुब तार 1 पर्व 22 पद देखिए, जाकुब 1:22 पदरे लिखा जाए, किंतु श्रोता मात्र होई आपण मानक प्रवंचना न करी वाक्यर कर्मकारी हो। आमने केवल वाक्य पढ़ी ता शुणी एठी ता नुहे, मात्र जो वाक्य मान को कथा कहूँ जहाँ मान को करने को कहूँ ख्रीष्टंक परी आचरण करने आमने सही परी जदि तार कर्मकारी हम तेबे प्रभु आमान को निश्चय आशीर्वाद करेंगे। कारण आमने जदि केवल ऐनारे देखू हाँ मोर भूल होती किंतु ताहा जदि न सुधारू, जदि आमने आमान परिवार क्या देखुचु जे प्रभुंक ठारू दूर को जाऊँगी आकु न सुधारुचु, तेबे आमान ताहा विघ्नर कारण हवा बा दुखर कारण होई पारे। आहीपरी वाक्यर जे आमान को पथ देखाए, आमानकर से पथ प्रदर्शक, आमानकर चक्षु प्रसन्न करी तही मध्यरु आमानक पई जा उचित विषय ताहा मान को ज्ञात कराए, ताहा माने सेही गीत संहिता 119 पर्व जदि पढ़े मन दे निश्चय पाइबे। मो समय भाव कही पारुनी। पुणी तृतीय विषय होची समस्त विषय रे प्रभु को प्रथम स्थान देवा। सबु समय रे जदि भाविबा जे मु एई जो कामटी करूची, मु एई उपासना गृहटा जतबेले सफा करूची, चौकी सजाड़ी दउची, मोर उपरिस्थ बा कर्मकर्ता मो सेक्रेटरी मते धन्यवाद न कहिले मते दुख लागिबो ता नुहे, मात्र मु एहा प्रभुंक पई करूची। जदि कहार किछि अभाव अछि, मुझे किसी साहाय्य कली तांको घरर कार्य रे, तेबे ताहा द्वारा मु प्रभु को सम्मान दौची। सबु समय रे माने जदि भाविबा मु जहाँ करूँची ताहा प्रभुंक निमंते करूची, तेबे आमाने आशीर्वाद पाइबा। आउ ताहा द्वारा आमाने ख्रीष्टीय गुण गुड़िक आमान जीवन रे परिलक्षित हेबे। प्रथम स्थान आम जदि दौ प्रभु को, ताहा जदि आपण माने देखिबे कलसी 3 पर्व, कलसी 3 तार 23-24 रे एपरी लेखा जाए, नूतन स्वभाव तमें जहाँ किछि कर प्रभुंक निमंते कला परी अंतरर सह ताहा कर, मनुष्य निमंते ताहा कला परी कर नाही। मनुष्य को संतुष्ट कला परी मोर उपरिस्थ को संतुष्ट करी से खुशी हो गले गला, बाकी अन्य माने पछे हैरान हंतु ता नुहे, मात्र प्रभु को जेपरी संतुष्ट करिबा। आउ तद्वारा कौन हेब ना प्रभुंक ठारू आमाने पुरस्कार पाइब। ए तद्वारा प्रभु 24 पदर लिखा जाए, प्रभुंक ठारू उत्तराधिकार रूप पुरस्कार जे पाइब यह तुम्हें माने जान, कारण तुम्हें माने प्रभु ख्रीष्टंकर सेवा कर। तेणु आमाने जेतेबेले एई विषय चिंता करिबा, तेबे प्रभु निश्चय आमान को निमंते पुरस्कार रखी अछंती, आउ ताहा से देबे। आउ आमाने जाणु से पुरस्कार आमानकर सेही अनंत जीवन। चतुर्थ प्रथम विषय कहली प्रभुंक सहित आमानकर संयुक्त रहिबार अछि। आमानकर मूल सदाप्रभु हेबे, से आमानकर हाथ धरिचंदी, आमे धरिनु, मात्र से मते मनोनीत करी से मते धरि अछंती। द्वितीय रे मैंने देखिलु जे आमाने प्रभुंकर वाक्य ईश्वर मुखनिश्रुत वाक्य अध्ययन करी ताहार कर्मकारी हेबा। आउ तृतीय विषय कहली जहाँ किछि करू ताहा प्रभुंक निमंते कला परी करिबा। एवं शेषरे कहबी चतुर्थ विषय जहाँकि अत्यंत आवश्यक आउ आमानक पई ताहा होची पिलामानकर आमानकर परिवार पई, जहाँ को आमे प्रेम करूचु, जो मान को चाहूचु यही स्थान को आसबे, प्रभुंकर उपस्थिति को आसबे, प्रभु को चिन्हिबे, आउ तद्वारा आशीर्वाद पाइबे, सेमानंक पई आमको प्रभु चाहती प्रार्थना करबा पई। आउ ताहा जदि देखिबे आपण माने पाइबे एफिसी मंडली को लिखित प्रेरित पाउलंक पत्र एफिसी 3 आउ तार 14-21 पदरे लेखा जाए। मु केवल 14-15-16 पढ़ी। 14 लेखा जाए, ए निमंते जो पितांक ठारू स्वर्ग और पृथ्वीस्थ प्रत्येक पितृकल नाम प्राप्त हुए,
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଜାନୁ ପାତେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ସେହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲା ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାହା ବଦମାସି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଉଛୁ। ସେ ଯଦି ମାଛ ମାଗିବ ଆମେ ତାକୁ ସାପ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାଗିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାଗିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହି ଶେଷ ଦିନ ପାଇଁ, ସେହି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିବେଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଯେପରି ହଜି ନ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କଟକଚଣ୍ଡୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମହିଳା ସମିତି ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଗୀତ ପରିଚାଳନା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମହିଳା ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଏହିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯେତିକି ଆମେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କରିନଥାଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମରି ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ
प्रभु तुमरी दासी द्वारा कथा कहल तदनुसारे आमनकर विश्वासर कर्ममय जीवन को आम सजाड़ी पारिबो। प्रभु आम प्रत्येक को सेहीपरि साहाय्य कर। विशेषकर धन्यवाद दूछु प्रार्थना करुअछु प्रभु से महिला समिति को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर। जेते समस्ते आज उपस्थित अछंती आउ जो माने मध्य आसीपारि नाहंते से समितिर प्रत्येक सभ्य सभ्या को प्रभु तुम्हें नाम धरी आशीर्वाद कर। एहीपरि उत्साहपूर्ण कार्य करू करू तुमरी राज्य निमंते से माने व्यवहृत हेबे। प्रभु प्रत्येक को मध्य साहाय्य कर। आज मंडलीर जेते समस्ते आज जोग देइछंती आ हुए तो अनेक परिवार जोग दे पारि नाहंते प्रत्येक को मध्य प्रभु बहुल रूपे आशीर्वाद कर। महिमा प्रशंसा गौरव कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरी हेउ। यीशुंक प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुअछु आमेन। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्गरे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आमानक प्रयोजन आहार दियो। आमाने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहीपरि आमानक अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमानक आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। एणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता उपस्थित अनुपस्थित समस्त संगे संगे थाए चिरमंगल उपकार करंतु आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्त को। थैंक यू।